आज फिर घूमने के टाइम पे दो सलमान खान लोग मिले हम लोग को। पहला सलमान खान, दूसरा ये हमारा नितिन दादा सलमान खान। दो सलमान खान मिले जो ट्रेन में लटक रहे। मुझको पहचान लो, मैं हूँ डॉन के हीरो। हे गाइस, बैक टू अगेन न्यू ब्लॉग के साथ में। आज भी फिर संडे, तो फिर हम एवरी संडे घूमने लगे थे फैमिली के साथ, तो फिर ये संडे भी जा रहे हैं। स्टे ट्यून, कंटिन्यू, सारी डिटेल्स मिलती रहेगी, कहाँ जा रहे क्या कर रहे। आज भी कुछ इंटरेस्टिंग है, आज थोड़ा साइंस के रिलेटेड है, तो फिर आज इन्फॉर्मेशन मिलेगी कुछ। अच्छा, स्टे ट्यून, बाय। ये एंट्री गेट, यहाँ से एंट्री टिकट लेने के लिए, टिकट लेने के यहाँ पर से एंट्री गेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर एंट्री करना तो यहाँ से चेकिंग करें, तो यहाँ पर सिक्योरिटीज़ भी, आपको बैग भी चेक होएगा पूरा प्रॉपर। यहाँ से आपका टिकटिंग, फिर यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा। टिकट मिलने के बाद से आपको टिकट मिल जाएगी सामने से डायरेक्ट। 150 रुपये पर पर्सन है। अगर जो 5 साल के अंदर रहेंगे बच्चे लोग, वो लोग का टिकट नहीं लगता। जो 5 साल के ऊपर है सबका टिकट लगेगा। 150 रुपये सबका है। शोज़ के टाइमिंग अलग अलग है, और आपको जो भी खाने पीने के लिए चाहिए तो यहाँ पर बराबर सामने मिल जाएगी सारी चीज़ें। यहाँ पर वड़ा पाव, ये सब जो भी स्ट्रीट फूड रहता है, स्ट्रीट फूड सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएगी यहाँ पर। वो कोई टेंशन नहीं कि जैसा कोई महंगाई लेना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। सारी चीज़ें यही सामने बिल्डिंग है। स्टे ट्यून, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप लोग भी देख सकते हो, देखो लाइन इतनी बड़ी है, पूरा भरा है यहाँ से यहाँ। तो भी हाफ एन आवर, 1 घंटा तो आराम से ही है लाइन में। इतनी ज़्यादा गर्दी होती ना। संडे को देखो, संडे को कैसा नॉर्मल लाइन्स रहती है, तो वो हिसाब से बहुत गर्दी है। तो इसकी वजह से कभी आपको आना रहेगा तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी आओ। 12 बजे से पहले अगर पहुँच गए तो बहुत अच्छा है। 12 बजे के बाद पहुँचोगे तो बहुत ज़्यादा गर्दी होता है। लाइन भी इतनी ज़्यादा मिलेगी आप लोग को। टिकट मिल जाती है। मई महीने में हमेशा यहाँ फुल रहता है। अच्छा, तो अगर किसी को मई महीने में आना है, मई में, तो जल्दी आकर टिकट निकालें। 2-3 बजे भी निकाल सकते हैं, मॉर्निंग में 4-5 घंटे पहले भी आकर निकाल सकते हैं। बट अगर इमीडिएटली आएंगे तो टिकट नहीं मिलेगी। 6 बजे का शो मिलेगा ऐसे। तो सुबह जल्दी आइए, या तो फिर 2 दिन पहले निकालें। और ऑनलाइन सिर्फ 150 टिकट मिलती है और 350 टिकट यहाँ आती है। थैंक यू मम्मी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो कैसा है, ये लोग के शो के सारी चीज़ें टाइमिंग बहुत अलग अलग है। 12 बजे का, 1 बजे का, सब शो टाइमिंग अलग है। अगर आप जैसे मॉर्निंग में अगर आपको टिकट, जैसे मम्मी ने भी आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि 150 ही टिकट ऑनलाइन बुक होती है। वो भी कैसा है, सुबह में 10 बजे से पहले अगर आपने बुकिंग कर दिया तभी आपको 150 टिकट्स वो ऑनलाइन में आपका बुकिंग होगा। बाकी 350 टिकट्स जो फर्स्ट शो के रहते हैं वो ऑफलाइन आके सामने से ही लेना पड़ता है टिकट काउंटर से। जैसे भी आपको 150 रुपीज़ बाय करना पड़ेगा पर पर्सन, वो हिसाब से। क्योंकि बहुत ज़्यादा कैसा क्राउड इधर ज़्यादा हो जाता है, वो लोग शो के टाइमिंग के हिसाब से आज संडे था, तो संडे की वजह से कैसा था, इधर आपको बेसिक अगर टाइम बता तो 5 बजे ये बंद हो जाता है। 5 बजे का लास्ट टाइमिंग ही, 5 बजे बंद ही हो जाता है। मगर ये लोग ने संडे की वजह से आज जब क्राउड ज़्यादा होगा तो लोग ने टाइम भी इंक्रीज़ कर दिया। 6:30 बजे तक कुछ टाइमिंग कर दिया। 6 बजे का शो भी एक लास्ट रखा है। आज हम लोग, मुझे भी 6 बजे का ही शो मिला है, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा था बहुत ज़्यादा, इसके वजह से शो का नहीं मिल पाया टिकट। तो 6 बजे का शो मुझे खुद मिला है। तो फिर 6 से 6:30 बजे लास्ट, 6:30 बजे का लास्ट है, 6:30 बजे क्लोज़ हो जाएगा। नहीं तो ऐसा अगर आप बेसिक नॉर्मल डेज में आओगे तो 5 बजे क्लोज़ हो जाता है। 5 बजे का लास्ट टाइमिंग होता है शेड्यूल। तो आधे लोग वड़ा पाव खा रहे हैं। नितिन दादा वड़ा पाव खाने में बिजी है। आशु दीदी इधर देख, अभी तक ये 3 वड़ा पाव खा चुकी है। आशु वड़ा पाव खाएगा। ये देखो, ये हमारी सानू इतना वक्त। हाँ, 3 बजे 4 बजे वाली टिकट क्यों नहीं मिली भाई? 4:30 नहीं मिला, हाउसफुल था। ये लोग झगड़ रहे, हाउसफुल था इसके वजह से। जब से लोग आए, आके आधा घंटा हो गया, अभी तो इन लोग को घूमना नहीं, कुछ नहीं है। ये देखो, मैगी, फ्रेंकी, गोला, नींबू पानी, अंडा रोल है। देखो अभी तक अंडा रोल हो गया, मैगी हो गया, क्या क्या नहीं बचा है। लोग आके आधा घंटा हो गया। ये देखो, ये गोला खा रहे, सिर्फ खा रहे, खाने का काम कर रहे सिर्फ। अभी तक घूमना फिरना कुछ पता नहीं, सिर्फ खा रहे। ये देखो, सिर्फ खाने का। ये गोलू अभी तक 3 मैगी खाया, बीमार है तो अभी 3 मैगी खा चुका है।
2 फ्रेंकी खाया, सिर्फ आधे घंटे से खाने का काम चालू, बाकी कुछ नहीं चालू। घूमना फिरना क्या मन कुछ पता नहीं, खा रहे सिर्फ। और ये मेरी माँ सिर्फ दुकान पे जा के सबको बता रही, ये दो वो दो। दो फ्रेंकी के बाद भी अभी भूखा है बेचारा। देखो कहीं आपको अगर कोई चैरिटी भी ट्रस्ट मिलता रहेगा तो हमने हमारे से टाइप करो, हमारे भाई को बहुत भूख लगता है तो टाइप करके उसको थोड़ा खाने का आयोजन हो जाए। ज़्यादा नहीं, दिन में 4-5 किलो चावल लगता है, खाने के साथ भी लड़ रहा बेचारा, बहुत ज़्यादा खाना लगता है, क्या करेगा। कुछ होने के बाद ये कच्ची करी है, देखो कच्ची करी ना। हाँ कच्ची करी, जूस लिया पूरा का पूरा, जूस उसमें अच्छा ही लगता है। मिल्क मेट वाला है, फुल मस्त है। नहीं कौन न्यूट्रेला, न्यूट्रेला बोल MUT। ओ ग्रामर सी मैं तो बोल रहा हूँ 2 घंटा ये करते हैं। आशी भैया 2 घंटा अपने पास। लग गई मिक्स बोली भाई, और काला कट्टा डाल थोड़ा बस है। अरे आंटी एक बार बोलो, 2 ऐसा कलर जमते नहीं, कैसा करते हो? 30 रुपया गोला, 30 रुपया गोला, 30 रुपया गोला। पार्टी वाला हाँ, ये गुलाब का फ्लेवर और एक काला कट्टा। पहुँच चुके, स्टार्ट करते हैं अभी व्लॉग। सारे इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें धीरे धीरे छोटी छोटी पता चलती रही। के लिए लेके आया भाई। हाँ ये मेरा भाई, ये बच्चे लोग को घुमाने लेके आए। ये सबसे बड़ी बच्ची। स्टे ट्यून, सब कुछ पता चलता रहेगा, बहुत मज़ा आएगा। आज कुछ नया देखने के लिए, कुछ नया सीखने आए, घूमने फिरने के अलावा कुछ एजुकेटेड रिलेटेड, साइंस के रिलेटेड, म्यूज़ियम। ओके सारंगे, सारंगे क्या होता है भाई? अगर आपको आना है यहाँ पर, फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आएंगे ना मेरे ख्याल से, बहुत अच्छा प्लेस है, फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है सारी चीज़ें। कंटिन्यू विदाउट स्किप के देखना, विदाउट तो awesome. आप कुछ बताने चाहेंगे? आप कहाँ पर हो? आप कहाँ पर आए, कुछ बताने चाहेंगे? किधर का म्यूजियम है? रियली स्कूल की याद आ गई। स्कूल की याद है किसको? सामने क्या बोलते हैं, नेहरू प्लानिटेरियम। हाँ नेहरू प्लानिटेरियम के सामने प्लानिटेरियम। इट्स ओके, मेरी मम्मी थोड़ा प्लानिटेरियम के सामने ही है, बरोबर। यहाँ पर भी फ्री है, पेंटिंग्स देख लो। पूरा बना नहीं है, पर बनने के बाद मेरे ख्याल से इसमें कुछ चार्जेस होंगे। ऑफ कोर्स, जब इतने अच्छे पेंटिंग वगैरह है, और गर्मी के मौसम में जो चीज़ लग रहा है उसका तो मजा ही कुछ है। मगर मेरे ख्याल से तो चार्जेस नहीं लगने चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी जो आर्ट्स है, इसको भी अगर देखने के लिए पैसे देने पड़े लोगों को, वो जो गवर्नमेंट के हिसाब से तो उतना नहीं रहना चाहिए। ये देखो हमारी आशी दीदी, ये पेंटिंग चोरी करने के चक्कर में। आशी दीदी इधर देख, इधर देख, इधर देख। ये हमारे जीतू दादा आज दोनों पर्पल पर्पल बन गए। ये हमारे नितिन दादा, नितिन दादा हाय बोल। काय विमल हवं आहे, तू ब्लॉग मध्ये हवं आहे। ये हमारे नितिन
ये मेरे दादा का बोलने का मतलब है कि वो थोड़ा विमल खाते थे, बोले कि ये मैंने पेंटिंग बनाया है। आर्ट्स। रोहित भाई कुछ बताना चाहोगे आप? ये ना एक्चुअली स्कूल का याद आ गया। वो ऐसा लाइन से जाते थे और घूम के हमारे स्कूल इतनी महंगी थी कि यहाँ पे कभी लाया ही नहीं। कौन से स्कूल में पढ़े हो? कानोसा हाई स्कूल। कानोसा हाई स्कूल। और मैं आर लेडी ऑफ बुलर। ओके। पहले नहीं बोलते और बोलते थे इन लोग के स्कूल का नाम ही ये लोग को बोलना ही नहीं आ रहा है। क्या गुंडा बनेगा यार, छोड़। मैं आगे जाता हूँ वीडियो कॉल। दीदी का वीडियो बनाना है मेरे को। अच्छा सिर्फ एक बार कवर करके फिर इसको एक बार हम लोग का मेरा भी अभी देर पकड़ना। जगह आज वो कवर करते। पेंटिंग्स अच्छी हम लोग को कभी लगता है कि हम कोई पेंटिंग्स ऐसा कर दे नॉर्मल में कि पेपर्स में, ऐसी हमने ख़राब कर दिया। मगर ये पेंटिंग्स जो है ना, जो ऐसे नॉर्मल ऐसी कर दी, ऐसा लगता है ख़राब हो गया। मगर वही आर्ट्स है, अगर देखने का तो इसमें एकदम क्रिएटिविटी जगह सारी चीज़ों में क्रिएटिविटी एकदम अलग होती है। क्रिएटिव। आज अभी तो बहुत कुछ, ये तो स्टार्टिंग है, बहुत कुछ बताया। आज बहुत इंजॉय, बहुत मज़ा आने वाला है। बैठ के आराम से फ़ोन लेके विदाउट स्किप ईयरफोन लगा के बैठ जाओ, फुल इंजॉय मिलने वाला है। यहाँ फोटो सेशन चालू है 2 कपल्स का। एक मैं फोटो ले लेता हूँ। एक फोटो आया, फोटो आ गया। अच्छा फोटो आया। दादा फोटो काटू का है कहाँ? बहुत से आज मज़ा से जाए। मेरी मम्मी को पेंटिंग मुझे ये वाली, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मतलब और वॉल पे लगाने के बाद ना एक मतलब लुकिंग दिस वाव वाला फीलिंग आएगा। और ये भी बाय जगन 23। ये वाला तो ये पेंटिंग जो मेरी मम्मी को पसंद है वो मजनू भाई ने खुद बनाया इधर आके। चलो असं हे पकड़, असं पकड़। तो यहाँ पर बेसिक इतने पेंटिंग से जितने थे एंड हो गए। अभी आगे की और स्टेट हूँ। फाइनली पेंटिंग देख के ख़त्म हो गया। पेंटिंग्स के जो भी आर्ट्स थे, आर्ट्स बहुत अच्छे थे। बहुत मतलब एकदम जो क्रिएटिविटी रहती है ना, छोटी छोटी चीज़ें, हमें लगता है कि हमने पेंटिंग ख़राब कर दी, मगर उसमें क्रिएटिविटी सारी चीज़ों में होती है। तो आज ये मुझे म्यूज़ियम में देख के मालूम पड़ा कि क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी, मतलब जो सेल्फ हम खुद देखते हैं, अपने को लगता है कि हम चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, ये हो गया, मगर वो चीज़ें कहीं ना कहीं क्रिएटिव होती है। तो कंटिन्यू आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन ऑफ आर्ट्स को। प्लीज़ अंदर चलिए। लुक लाइक बड़ा चंदन है, ये गोपी है। पीली चंदन है, ये राधा जी है। अभी जो काला चंदन है, ये भगवान श्री कृष्ण। तो ये उनका वे ऑफ श्रृंगार है कि डिवोशन का। सेम गोस फॉर दिस। मां काली जी है। जो बनते हैं ना इसको 8 घंटे ऐसे प्रिपेयर करते हैं। लगेगा तुझे ना तो फील आता है। एक ये रखते चलते हैं रेड सिल्वर का, तो इसको रोज लगाते हैं, प्रिपेयर करते हैं।
सारे पेंटिंग्स देख सकते हो या आर्ट्स, सारी चीज़ें मतलब कि पूरे वर्ल्ड के लेके, जैसे हमारे बिहार, यूपी, बनारस के जो भी पूरे भैरव बाबा पूरे पूजा होते थे उनके सारी पिक्चर्स हैं, प्रॉपरली एकदम लाइव पिक्चर्स। जो पेंटिंग इससे पहले वाली वीडियोस में आपने जितना भी देखा था वो इन्फॉर्मेशन कैसे जो अघोरी लोग रहते हैं ना, अघोरी के बारे में वो पूरी उनकी पेंटिंग्स थी कि अघोरी लोग कैसा रहते थे, वो क्या पूजा करते भैरव जी के, सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर वही थी। तो अभी और भी बताते हैं, स्टार्ट। एक सेकेंड। हाँ, पूरे पेंटिंग्स ही है, पूरे ऑल ओवर पूरे आर्ट्स ही हैंडमेड है पूरे, जितने भी है ना, जैसे सबके इधर नाम लिखे हैं, वो कौन बनाया, किसने बनाया, पर्सन के नाम के साथ में पूरे आर्ट्स। जैसे वाली पेंटिंग होती है जो जूने ज़माने की जितनी पेंटिंग्स होती थी, जिसमें कोई कोई एकदम वारली पेंटिंग्स भी ऐसे गांव के होते हैं, वो पूरे है एकदम जो कल्चर रहता है ना, एकदम जूना कल्चर था पूरा उसके अंदर मेंशन है। सारी एक एक पेंटिंग्स के बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ी बड़ी मीनिंग्स है। वो आपको स्टे ट्यून, आगे मिलती रहेगी व्लॉग में भी। तो गाइस ये इम्पैक्ट ऑफ द वेस्ट, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। सर म्यूज़ियम है तो पूरे जैसे ओल्ड एज में जितने भी सब थे वो पूरे इंफॉर्मेशन मिलेंगे बहुत। ओल्ड एज वेज में जितने भी मतलब जैसे जूने ये रहते थे उसमें। ठीक है, ये क्या है, बच्चा किडनैप कर रहे लोग, ये लोग बच्चा किडनैप कर रहे। व्लॉग में सब दिख रहा है, कौन बच्चा चोरी कर रहा है। स्टार्ट। दादा आप क्या बोलना चाहोगे। मस्त है। एक सेकेंड, जितने भी थे हाँ जितने भी थे ना, ये लोग मेरे बारे में कुछ तो बोल रहे हैं। स्टार्टिंग वीडियोस में थोड़ा जितना दिखा उतना, कि उसके बाद वीडियोस अलाउड नहीं थे तो फिर कैमरा बंद करना पड़ा, सॉरी फॉर दैट। तो फिर विदिक काल में ये ब्लॉग, मेरे ख्याल से ब्लॉग बहुत बड़ा होने वाला है, तो फिर सॉरी। मैं कोशिश करूँगा जितना शॉर्ट करने की, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। मगर ब्लॉग्स में आप क्या बोल रहे हो, ये तो मिट्टी के पहले के बर्तन है। हाँ, अच्छा दिख रहा है, और मिट्टी के बर्तन यूज करना चाहिए, एक्चुअली एल्यूमिनियम यूज ही नहीं करना। क्या बनाने के लिए मगर? खाना बनाने के लिए। इसको इसलिए मैं किधर लेके नहीं जाता। पित्तल और मिट्टी के बर्तन पहले के लोग जो यूज करते थे, एक्चुअली बहुत सही बर्तन, और आज हम छोड़ चुके तो फिर से स्टार्ट कर सकते हैं जरूर हमारी सेहत के लिए। तो मेरे घर पे मिट्टी के बर्तन है, इसकी वजह से मेरी मम्मी इतनी इन्फॉर्मेशन। पहले सिंटेक की टैकी अभी आई, पहले ऐसे ये कौन है, आप क्या कहना चाहोगे। दीदी कुछ तो बोल रहे थे आप। ये मेरी बहन का, ये सुरफला का मेरा भाई बोल रहा था, इसका नाक काट दिया है। आशु दीदी इधर सब्जी का कैमरा लगा है, कोई भी चीज़ जेब में मत डालना, ठीक है। हाँ, जेब में कुछ मत डालना। देखो पहले बोन्स जो थे ऐसे मिलते थे सब कुछ। यहाँ का मतलब जो बोलना है, जो स्टिल्स लिखे हैं उसके हिसाब से। चश्मा गिर गया इनका, उठा लो प्लीज़। तो कि पहले ज़्यादा जलाते नहीं थे, गाड़ते ही थे, तो मेरे हिसाब से जैसे बोन्स ऐसे पूरे
ये क्या है? ये बता सकते हो आप क्या है? ये केलों का रहने का तरीका था, सब बनता था। ये इनका किला है, किनका है? तुम्हारा है? इनका, ये इनका मरने वालों के लिए ना। देखिए मेरी बहन ने पहला बोला ये किला इनका, मेरी माँ बोलती है मरने वाले लोग के लिए, तो कंफर्म ये लोग पहला फाइनल कर ले किसके लिए। क्या बोले आप? फिर से बोलो, आप फिर से बोलो। ब्लॉग में क्या बोले? मोहन जोदाड़ो को आपने क्या बोला? मोहन जोदड़ो। थोड़ा देर और कुछ वर्ड जे लोग कुछ और निकाल देंगे, इससे बच्चे ब्लॉग को आगे लिया जाए। इसके अंदर देखेंगे छोटे से हॉल में बहुत अच्छी चीज़ इसके अंदर स्टोर करके रखा है, और ये इसके इतने छोटे के होल से ही आप देख सकते हो वो ऐसा बना है। तो ज़रूर मैं आपको दिखा दूँ इनके बाद, एक सेकेंड बस। लुक 40 मीटर वाइड, 8 मीटर लुक, यहाँ से आपको सब कुछ दिखेगा गाइस। इतने देखिए सेम ऐसा जैसे पहले पत्थरों पे, पता है पत्थरों पे उन लोग की जो आर्ट्स रहता था वो तो पत्थर पे बनाते थे आर्ट्स, सब सेम। ये सबसे ओल्ड एज शिप, जो इनका बोलना है कि सबसे पहले शिप्स ऐसी बनती थी पूरा। शिप, ओल्ड एज शिप, पहले शिप्स ऐसी ही बनती थी। यहाँ पे भी चाय नाश्ता चालू हो गया। दीदी ब्राउनी खा रही है मस्त, मुझे चाय पी रही है। हाँ भी सबका समोसा पार्टी चालू है। खाओ खाओ, भूख लग गई है। 6 बजे का शो है, एक्चुअली शो डिले हो गया है तो सब अभी खा पी रहे हैं। समोसा खाओ। यहाँ पे कैंटीन है, अच्छा खासा कैंटीन है एक वहाँ पे, मगर कैसा छोटा सा, कैंटीन है मगर कॉस्टली। अगर बहुत आपको समोसा है 60 रुपीज़ का, तो ये समोसा है। और जो चॉकलेट से एक नॉर्मल, अगर वो चॉकलेट ब्राउनी लिया तो ब्राउनी लिया वो 110 का, बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहती है। हम थोड़ा सा बाहर निकल के स्ट्रीट फूड पे खा लेंगे तो बेटर रहेगा, तो हम यहाँ पर बैठ के भी खा सकते, कोई इशू नहीं। बहुत सही है, कैंटीन है लेकिन मतलब का नहीं उतना ज़्यादा, कॉस्टली बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक भी लेने जा रहे हैं तो 80-90 रुपीज़ के, क्या मतलब है। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से बाहर। इंटीरियर तो बहुत क्यूट है, बहुत मस्त है। चलो बाहर मिलते फिर। वर्ल्ड टाइम वर्ल्ड टाइम। Hi, how are you? आई एम फाइन। इसलिए मेरा बचपन का सपना था मैं यहाँ आऊँगी, और मैं आई फाइनली। मास्क है, मास्क का पूरा ये बहुत ही ऑसम। जो 150 रुपीज़ ऐसा लगता है वसूल हो जाएगा पूरा, इतना क्यूट जगह है ना देखने के लिए, बहुत अच्छी जगह है। मंगल ग्रह, बता रहा हूँ, मंगल ग्रह मास्क। क्रिएटिव चीज पृथ्वी बहुत लोग हैं रे, सीरियसली यार, इतना क्राउड हो गया पृथ्वी पे, पृथ्वी के लिए इतना क्राउड। अब लोग अपना बॉडी वेट चेक करने वाले हैं। अभी यहाँ पे चंद्र पे देखिए सबसे कम लोग हैं, मंगल पे कम है, गुरु पे और सूर्य पे भी कम लोग हैं।
सूर्य पे कैसे वेट कर सकते हैं, मेरे को बता। सूर्य पे कोई जा ही नहीं सकता है। बट वेट कर सकते ना, ग्रेविटी एज कम्पेयर टू देखा जाए तो अर्थ के हिसाब से ना कोई डिवाइड जा सकता है ना कोई जा सकता है। जुपिटर, मार्स, मून सब ऐसा ऑलमोस्ट। संगशगर की भीड़, संगशगर भाई, संगशगर। ये अगर बता दूँ इन्फॉर्मेशन, ये पूरा ग्रेविटी के बेस बना है। हमारे ग्रेविटी के सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बताएंगे, सारी चीज़ें बहुत। मुझे कैसा लग रहा है? मुझे मैं बचपन से आना था, मैं बार बार बोलूँ। इकडे आशिया का वेट देखा जाए 54 वेट 54 है ग्रेविटी में। देखो मेरा वेट देखा जाए, ओह शिट, बल्किंग पे जा रहा हूँ, शायद 73 हो चुका है। ओह यस, देखा जाए। तो गाइस कंटिन्यू, अभी सन पे देखते हैं कितना वेट है। वेट चेक कर लेंगे सन पे भी कि कितना वेट है, क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर वेट चेक कर सकते हैं। स्काई शो में जाने के लिए यहाँ से एंट्री है। तो स्काई शो अभी बाकी सब तो ज़्यादा शूट करने के लिए मिला नहीं, क्योंकि इतना नहीं दे रहे थे, शूट करने अलाउड नहीं था। तो अभी स्काई शो के लिए जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट, डू इट। सब एक्साइटमेंट है स्काई शो के लिए ही सबसे ज़्यादा, क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसके वजह से बहुत सब एक्साइटमेंट है। तो चलो ये प्लानिंग कैसा है, इसमें छोटे बच्चे जाके फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं, आपको फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। चलो चंद्रयान के पूरे रॉकेट्स लेट्स स्टार्ट। तो फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है सब लोग। तो चलिए स्काई शो के लिए 1 2 3 रेडी फॉर द स्काई शो। बस सभी एंटर किए हैं, सिर्फ इंजॉय लेना, ईयरफोन लगा के बैठ जाओ, फुल इंजॉयमेंट है। गाइस बहुत ही ऑसम सीन है, पूरा घूम रहा है, सब कुछ झूम रहा है। बहुत ही ऑसम है। ये चेयर भी ऐसा पूरा स्लीपिंग चेयर है, आप सो के पूरा स्काई शो देख सकते हैं। वाह उन कल्पनाओं में प्राणी, पक्षी, शिकारी, मछलियाँ, राजा, रानी और चीज वस्तुएं थी। उन्हें तारामंडल कहा गया, कॉन्स्टलेशंस। जिस तरह यहाँ वृश्चिक तारामंडल दर्शाया है, स्कॉर्पियस, और तारों के वहीं पर आकाश में दूसरी ओर है सप्तर्षि।
सप्तर्षि के 7 तारों के नाम प्राचीन भारत के 7 ऋषियों के नाम से हैं। क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ और मरीचि। सप्तर्षि के इन 2 तारों का उपयोग कर हम आसानी से ध्रुव तारा खोज पाते हैं। पोल स्टार पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से उत्तर दिशा दर्शक तारा ध्रुव तारा। इसी प्रकार संपूर्ण आकाश में 88 तारामंडल, 88 कॉन्स्टेलेशंस। कुछ उदाहरण देखें। यहाँ एक सिंह, लील, एक कन्या, बगल, एक शिकारी, भूतल, भूमिस, एक योद्धा, शौरी, हरक्यूलिस, सुंदर सफेद हंस, सिनस, नरकुलम, सेंटोरस। इसी तरह ये 88 है और हमने अभ्यास की सुविधा हेतु सरल रेखाओं से आकाश का विभाजन किया है। आप सभी ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में जरूर सुना होगा। इस समय यह दूरबीन अंतरिक्ष में है और हमें वहां से बहुत सारी जानकारी दे रही है। देखते हैं इस दूरबीन का छोटा सा मॉडल और अब देखते हैं इस दूरबीन ने जो चित्र लिए हैं उनके कुछ उदाहरण। यहाँ एक निहारिका का एक भाग है, पार्ट ऑफ अ नेबुला। यहाँ गुरु ग्रह के वातावरण में हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनिया पाए जाते हैं। और यहाँ एक और निहारिका है जिसका निर्माण तारे के विस्फोट के बाद हुआ है। यदि हम तुलना करें तो हबल दूरबीन की तुलना में जेम्स वेब दूरबीन 3 गुनी विशाल है और दूरबीन की ये जो कांच है ये बेरिलियम से बनाई गई है, जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है, जिससे हमें रिफ्लेक्शन 99% तक मिल पाए। दूरबीन के बाद देखते हैं आज का आकाश। शाम के 8 बज रहे हैं और सैकड़ों टिमटिमाते तारे अपने प्रकाश से आकाश को सुशोभित कर रहे हैं। तारों के परिचय की शुरुआत करते हैं पश्चिम में, जिस तारामंडल में चंद्र स्थित है। हम बात कर रहे हैं मिथुन तारामंडल की, जेमिनी। मिथुन में 2 चमकीले तारे हैं, कैस्टर, पोलक्स। इन दोनों को संयुक्त रूप से हमारे भारत में कहते हैं पुनर्वसु नक्षत्र। उनके समांतर और 2 तारे हैं, प्रोसियन, गोमीसा। यदि हम उनको जोड़ें तो एक समांतर भुज चतुष्कोण निर्माण होता है, पैरेललोग्राम। और उनके मध्य में आकाश के इस भाग को क्रांति वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी से देखने पर आकाश में सूर्य का भ्रमण मार्ग एक्लिप्टिक। मिथुन के पूर्व में कर्क तारामंडल में तारों का गुच्छा है। दूरबीन से देखें तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है। इसी कारण नाम दिया है बिहाइवर स्टार क्लस्टर। कर्क के और पूर्व में सिंह तारामंडल है। लील, सिंह का सबसे चमकीला तारा यहाँ है। ये है मघा रेगुलस। यह तारा मघा ठीक क्रांति वृत्त के ऊपर है। इसी कारण अनेकों बार चंद्र के साथ और ग्रहों के साथ युति में पाया जाता है। उत्तर में सप्तर्षि का वशिष्ठ नाम का यह तारा, ध्यान से देखें तो 2 तारे दिखाई देते हैं। इन्हें युग्म तारे या माइनर स्टार्स कहा जाता है। दूरबीन से देखें तो ऋषि वशिष्ठ यहाँ और उनकी ऋषि पत्नी अरुंधति यहाँ दिखाई देती है। सप्तर्षि के निकट यहाँ अरबों तारों से भरी एक विशाल मंदाकिनी है।
वर्लपूल गैलेक्सी। ये हमसे 3 करोड़ 10 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सप्तर्षि के पिछले 2 तारों को यदि हम जोड़ें और सरल रेखा में दक्षिण पूर्व में आगे बढ़े तो पहले पाएंगे लाल चमकीला तारा स्वाति, उतना ही अंतर और आगे बढ़ने पर नीला चमकीला तारा चित्रा स्पाइका। समय को आगे ले चलते हैं और मध्यरात्रि के आकाश में पूर्व में 3 चमकीले तारों का उदय हो चुका है, अभिजीत, हंसकुच और श्रवण। इनको जोड़ने पर एक विशाल खगोलीय त्रिकोण की रचना होती है। यह है ग्रीष्म त्रिकोण या समर ट्रायंगल। इनमें से अभिजीत हमारे भविष्य का ध्रुव तारा है। स्वरमंडल तारामंडल का सबसे चमकीला तारा अभिजीत ही है। स्वरमंडल में हमारे पूर्वजों ने एक संगीत वाद्य की कल्पना की थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। स्वरमंडल में यहाँ रंगों से भरी एक सुंदर निहारिका है, नाम है रिंग नेबुला। ये कितने रंगों से भरी है और कितनी सुंदर है, आप स्वयं ही देखें। दक्षिण में विशाल वृश्चिक तारामंडल पूर्णतः दिखाई दे रहा है, स्कॉर्पियस। इस वृश्चिक तारामंडल का सबसे चमकीला तारा यहाँ है, यह है ज्येष्ठा एंटेरस। ये इतना विशाल है कि इस तारे में हम 51 करोड़ 20 लाख सूर्यों को रख सकते हैं। वृश्चिक के पूर्व में धनु तारामंडल है, सेजिटेरियस। धनु में ये जो तारों का समूह है, ये चांद की किडनी के आकार में है। इसी कारण कहा जाता है टी पॉइंट एस्टेरिज्म। अब धनु और वृश्चिक के मध्य में यह हमारी आकाश गंगा का केंद्र है, सेंटर ऑफ मिल्की वे, और वहां एक विशाल ब्लैक होल है। ब्लैक होल का चित्र आपने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। समय को आगे ले चलते हैं और सुबह के 4:30 बज रहे हैं तो पूर्व में वलयों का सम्राट शनि, लाल ग्रह मंगल और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध दिखाई दे रहा है। फिर कुछ समय बाद सूर्योदय के साथ नए दिन की शुरुआत होगी। तो इसी के साथ रात के आकाश की जानकारी मैं समाप्त करता हूँ। अब आप सभी स्काई शो देखें और यदि कोई प्रश्न हो प्रोग्राम के बाद पूछ सकते हो। आपके लिए स्काई सिमुलेट किया है मेरी सिंगल कॉलीग श्रीमती स्नेहा खेड़ेकर जी ने और मैं हूँ चिंतन जोशी। धन्यवाद। थैंक यू। कैसे तो बदला कैसे लगता है। वर्ष पहले गणित और खगोल विज्ञान के एक मध्यम आयु के प्रतिभाशाली प्राध्यापक ने अपने हाथों से बनाए दूरबीन से पहली बार आसमान की ओर देखा। रात के उस आसमान को देखकर सभी लोगों की तरह गैलीलियो गैलीली ने भी आश्चर्य जताया।
उन्हें लगा शायद उन्हें चांद तारों का और बेहतरीन नजारा होता। कुछ ही समय पहले जहाजों जैसी दूर की चीजों को नजदीक से देखने के लिए दूरदर्शक यंत्रों का आविष्कार किया गया था। गैलीलियो ने एक ज्यादा शक्तिशाली दूरदर्शक यंत्र बनाया और उसे ऊपर की ओर घुमाया। क्या वो दूरबीन उन्हें विश्व की वो चीजें दिखा पाई जो खाली आंखें नहीं देख पाते? गैलीलियो पहले मनुष्य थे जिन्होंने चांद पर होने वाले पहाड़ों और गड्ढों को देखा। उनसे पहले लोगों का मानना था कि चांद एकदम सपाट है, पर गैलीलियो के दूरबीन ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि उसकी सतह पृथ्वी की सतह जैसी है। ओ भाई जब उन्होंने अपनी दूरबीन बृहस्पति ग्रह की ओर घुमाई तो उसके चारों ओर 4 छोटे तारों को देखकर वो हैरान हो गए। पहले उन्हें किसी ने नहीं देखा था। दूसरी रात तारों ने जगह बदल दी थी। फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जो सही था, कि वो तारे दरअसल बृहस्पति के आसपास चक्कर लगाने वाले चांद थे। लोग हमेशा आसमान में दिखने वाली उस रहस्यमय चमकीली रेखा को उसका फीका सफेद रंग देखकर आश्चर्य जताते हैं, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। वो क्या था? क्या गैलीलियो शायद ये ढूंढ निकाल सका? वो अनगिनत तारों से बनाया गया था जो इतने फीके थे कि दूरबीन के बिना उन्हें देखना मुश्किल था। गैलीलियो को यह एहसास हुआ कि वो सूरज थे, बिल्कुल हमारे सूरज की तरह, पर काफी दूरी पर थे। आज हमने विशाल दूरबीनों की रचना की है, जिससे हम गैलीलियो की दूरबीन से कई ज्यादा प्रतिशत दूरी पर देख सकते हैं। ये फोटो हमारे सबसे बेहतरीन दूरबीन से लिया गया है, पर यह पृथ्वी नहीं है। ये अंतराल है जहां बादल, प्रदूषण या वातावरण दृश्य में बाधा नहीं डालता। यह है हबल स्पेस टेलीस्कोप। इससे हमने विश्व की कई विस्मयकारक चीजों को देखा है। हमारे तंत्र ज्ञान की सहायता से हम गैलीलियो से ज्यादा चीजें जान सकते हैं, लेकिन कुछ महान सवाल रह ही जाते हैं कि विश्व की निर्मिति कैसे हुई, वो कितना बड़ा है, कितने तारे हैं आसमान में, विश्व का भविष्य क्या होगा। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि उन्होंने इनमें से कुछ सवालों को हल कर दिया है, पर कुछ अब भी बाकी हैं। ये विश्व सभी रहस्यों में से सबसे महान रहस्य है, और जैसे जैसे हम उसके राज खोलते जाएंगे, वैसे नए आविष्कार सामने आ जाएंगे। कोई भावी वैज्ञानिक ये काम निश्चित करेगा, जो शायद आज ये शो देख रहा हो। आज के विज्ञान का अनुमान है कि विश्व की आयु लगभग 14 अरब वर्ष है। आज तक मेरी जानकारी के अनुसार जो भी चीजें अस्तित्व में हैं, उन सभी को ये समेट लेता है। अति सूक्ष्म परमाणु से लेकर पूरी पृथ्वी तक, सूरज और अन्य ग्रहों से लेकर लाखों करोड़ों तारों और अरबों आकाश गंगाओं तक, हर जगह हर चीज में है ये विश्व। एक न सुलझने वाले रहस्य की तरह है ये। मानवीय इतिहास में घटी आश्चर्यजनक घटनाओं का स्रोत है ये। पिछले कई युगों में हम में से कुछ विद्वान व्यक्तियों ने विश्व के रूप के बारे में कई सिद्धांत पेश किए हैं, अपने पूर्वजों की कल्पनाओं को विस्तृत रूप देकर। आज के विश्व की ये कहानी गतकाल के उन महान खगोल वैज्ञानिकों को शायद अजीब लगेगी, जैसे भारत के विश्वामित्र, ग्रीस के टॉलेमी, भारत के आर्यभट्ट, पोलैंड के कोपर्निकस और इटली के गैलीलियो।
विश्व की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में हमें ठोस जानकारी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी निर्मिति बहुत सालों पहले हुई थी और कुछ मानते हैं कि वो पहले से ही अस्तित्व में था। आज के विज्ञान का अनुमान हमें बताता है कि विश्व का निर्माण बिग बैंग नामक विस्फोट से हुआ लगभग 14 अरब वर्ष पहले। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व का पूरा द्रव्य एक छोटी सी गोली के आकार की किसी वस्तु में केंद्रित हुआ होगा। अचानक किसी कारणवश तब तक विश्व बहुत जटिल बन चुका था। विश्व की निर्मिति के समय की प्रकाशमान ऊर्जा अब अरबों आकाश गंगाओं के विशाल समुदाय में फैल गई थी। इनमें से कुछ आकाश गंगाएं सर्पिल आकार की हैं, कुछ अंडाकार हैं और अन्य अनियमित आकार की हैं, जो आकाश गंगाओं के टकराव का परिणाम है। तारों की कई पीढ़ियों ने एक के बाद एक जन्म लिया। जीवन के लिए आवश्यक कार्बन, ऑक्सीजन और लोह जैसे मूल तत्वों की निर्मित की गई। अंततः उनका नाश हुआ। जैसे जैसे विश्व लाख वर्षों में आकारमान में बढ़ता गया, वैसे वैसे वो पतला और विरल और ज्यादा ठंडा होता चला गया। सैकड़ों वर्षों पहले हमारा ये मानना था कि पृथ्वी ही विश्व का केंद्र है। बाद में विज्ञान ने यह साबित किया कि हमारा ग्रह और अन्य ग्रह दरअसल सूरज की परिक्रमा करते हैं। आज हम जान चुके हैं कि सूरज खुद एक तारा है, उन 4000 लाख तारों में से जिनसे आकाशगंगा बनती है। पर हमारी आकाशगंगा जो अनगिनत तारों से बनी है, वो भी छोटी लगती है जब हमें ये महसूस होता है कि वो भी विश्व की अनगिनत आकाशगंगाओं में से केवल एक ही है। हमारी इस आकाशगंगा का निर्माण अरबों वर्षों पहले एक बड़े धमाके के बाद हुआ, मतलब अंदाजन 13.2 अरब वर्ष पहले। उसके सबसे प्राचीन तारों की आयु अंदाजन 10 अरब वर्ष है और सबसे नए तारे कुछ करोड़ों वर्ष की आयु के हैं। वास्तव में छोटे तारों का जन्म हर दिन होते ही रहता है। हमारा सूरज मध्यम आयु का तारा है। उसकी आयु है 4.5 अरब वर्ष। वायु और धूल से भरे एक बादल से उसका जन्म हुआ, जिसे हम सोलार नेब्यूला के नाम से जानते हैं। एक विस्फोटक तारे की मृत्यु हुई और उसमें से सूरज का जन्म हुआ। एक विनाश होते तारे के विस्फोट से निकली कंपन लहरों से सौर मंडल की निर्मिति की शुरुआत हुई। उस बादल से निकले वायु और धूल की अधिकांश मात्रा से सूरज की निर्मिति हुई और थोड़ी सी धूल और वायु इकट्ठी होकर सूरज के चारों ओर से छल्लों का तथा मलबे का निर्माण हुआ। इन छल्लों का बहुतांश द्रव्य इकट्ठा होकर उनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। द्रव्य के कुछ बचे कणों से प्लूटो जैसे छोटे ग्रह, ग्रहिका और धूमकेतु बने। 8 ग्रहों में से तीसरा ग्रह पृथ्वी एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां जीवन विकसित हो सकता है। शुक्र की तरह वो सूरज से इतना भी नजदीक नहीं है जहां पानी उबलता रहता है, और वो इतना दूर भी नहीं है जहां पानी का बर्फ बन जाए, जैसे कि मंगल। पानी जल रूप में जीवन विकास के लिए और उत्क्रांति के लिए आवश्यक है। शुरुआत में पृथ्वी काफी तप्त थी। वहां वातावरण का अभाव था। यथावकाश बाहरी सतह ठंडी होकर सख्त पपड़ी जैसी हो गई, जिसका अंतर्भाग पिघली हुई शीला से बना था। कई जगहों पर
पपड़ी फाड़कर अंदरूनी द्रव्य बाहर आया और ज्वालामुखी बन गए। इनमें से तप्त लाल रंग का लावा और वायु बरसने लगे। इन वायुओं ने पृथ्वी का पहला वातावरण बनाया। एक सिद्धांत के अनुसार शुरुआत के इस वातावरण में स्थित बादलों से हजारों सालों तक अविरत बरसात हुई और महासागर बन गए। थैंक यू सो मच। पूरा वीडियो हो गया, आज का दिन का शूट हो गया। 1-2 दिन में अपलोड भी हो जाएगा। प्लीज़ देखना, स्किप मत करना। बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे छोटे बच्चों के लिए, सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंस है सब कुछ। तो मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ में। ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगी 1-2 दिन में। थैंक यू सो मच, प्लीज़ वॉचिंग द वीडियो। और कुछ भी न्यू क्रिएट, अगर आपको ऐसा लगा कि मेरे से कुछ भी हो रहा है तो मुझे भी आइडियाज़ दो, सारी चीज़ें ब्लॉगिंग के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। छोटे बच्चों को भी दिखाओ, ये भी बहुत अच्छे हैं, बड़े भी देखेंगे, सब भी अच्छा है। थैंक यू सो मच।